हेलो दोस्तों, टेक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के मुख्य बिंदु हैं कि अगर घर के लिए या फिर शॉप के लिए एसी चलानी है अगर सोलर पर या बैटरी पर तो कैसे चलाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, इंस्टॉलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में एसी लाइव हकीकत में चला के देखेंगे, बैटरी पर चला के देखेंगे, सोलर पर चला के देखेंगे, इस सिस्टम की कीमत क्या बनती है और कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बैटरी और इन्वर्टर पर मेरी एसी चलेगी क्या। यहां पर जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो यहां पर 390 वाट के 4 सोलर पैनल, 150 एच की 2 बैटरी, कंपनी कुछ भी ले सकते हो आप। हमारे पास है एमरॉन कंपनी की C10 रेटिंग देखना आपको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सोलर बैटरी C10 रेटिंग होती है। जो C20 होती है वो नॉर्मल बैटरी होती है। उसके बाद में आपको 2500 VA का इन्वर्टर लेना है, वो भी MPPT टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए। सोलर स्टैंड और AC/DC वायर, MC4 कनेक्टर, जो भी इंस्टॉलेशन किट है वो आपको कंप्लीट लेना है। इसके साथ में हम यहाँ पर एम्पियर चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर का उपयोग कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल जो ऐसी चल रही है अभी इलेक्ट्रिसिटी पर, जो ग्रिड पर, वहाँ पर मैं यहाँ पर एम्पियर चेक कर रहा हूँ। तो एम्पियर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने AC को ऑन किया है तो 2-3 एम्पियर तक ये जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो कंप्रेसर है वो लोड पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे लोड बढ़ेगा और एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6.40 एम्पियर पहुँचा है। अब यानी कि अगर आपकी एसी भी मैक्सिमम 7 एम्पियर तक जा रही है तो आप इस प्रैक्टिकल को जारी रखें। चलिए अब मैं यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी को इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बैटरी को बाहर निकाल लिया है और इसके ऊपर यहाँ पर आपको वाइट कलर के थर्माकोल पर लेवल इंडिकेटर मिले हैं। लेवल इंडिकेटर यह दिखाते हैं कि आपके बैटरी में पानी कितना बचा है। अगर यहाँ पर लेवल ग्रीन के यहाँ पर है तो बैटरी में पानी पूरा भरा हुआ है। अगर ये रेड पर आ जाता है तो बैटरी में पानी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये बैटरी में पानी खत्म क्यों होता है, क्या कारण है, ये भी वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन पर जाके आप इसको विस्तृत से जानकारी ले सकते हैं। चलिए लेवल इंडिकेटर कंप्लीट लगा दिया मैंने। अब बात आती है कि जो इन्वर्टर है उससे बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है। इन्वर्टर का बैक साइड में आप आते हैं तो यहां पर आपको 2 वायर मिलते हैं। एक मिलता है रेड वाला जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, एक मिलता है माइनस वाला जो ब्लैक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर आप इन्वर्टर से लेकर या बैटरी के यहां पर आ रहे हैं तो 2 बैटरी हैं। दोनों बैटरी पर आप देखते हैं तो एक प्लस वाला टर्मिनल है, एक माइनस वाला टर्मिनल है। याद रहे हमारे पास जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट का है, जो पैनल है वो भी 24 वोल्ट के हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो बैटरी है उसका भी 24 वोल्ट बनाना है। 24 वोल्ट बनाने के लिए आपको इनको सीरीज कनेक्शन देना पड़ेगा। सीरीज कनेक्शन के लिए प्लस माइनस को जोड़ना होता है। तो यहां पर एक वायर अलग से मैंने ले लिया टर्मिनल को, एक बैटरी का प्लस जोड़ा है, दूसरी बैटरी का माइनस जोड़ा है। अब बचा एक का माइनस बचा है, दूसरा का प्लस बचा है। तो इन्वर्टर से जो वायर आ रहे हैं हमारे, वो क्या करूंगा, मैं यहां पर जो बच रहे हैं प्लस वाला और माइनस वाला वहां जोड़ दूंगा। यहाँ पर आपको वाइट कलर का पाउच मिलेगा जिसमें एक पेट्रोलियम जेली होगा, जिसको आप उस बैटरी के दोनों टर्मिनल पर अप्लाई करना है, जिससे आप देखते हैं कि बैटरी के टर्मिनल पर जंग आ जाता है, वो जंग नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पर रेड वायर पहली बैटरी के प्लस टर्मिनल से लगाएंगे और ब्लैक वायर हैं वो दूसरी बैटरी के माइनस टर्मिनल से लगाएंगे। यानी कि इससे क्या होगा, सीरीज कनेक्शन हो जाएगा और आप दोनों ही टर्मिनल के नट को ब्रेंच स्पिनर से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहे। उसके बाद में आप पीछे की साइड में यहाँ पर देख रहे हैं इन्वर्टर के आउटपुट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आउटपुट के वायर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NEL, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है N और L, यानी कि जो रेड वाला पॉजिटिव वायर है आप L में लगा दीजिए और N लगा दीजिए, और बीच वाला है वो ग्राउंड अर्थिंग के लिए है। ये ध्यान रखें आप, ग्राउंड अर्थिंग जो जमीन का अर्थ है ना उसके लिए है ये। अब बात आती है कि क्या हमारी एसी चलेगी। चलिए वेट नहीं करनी आपको। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है और यहाँ से मैं जो इन्वर्टर वायरिंग है वो यहाँ पर देने वाला हूँ। इससे पहले मेरे को क्या करना है, जो ग्रिड की लाइन आ रही है उसको बंद करना है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ MCB के यहाँ पर
और यहाँ से एमसीबी को, दोनों एमसीबी को डाउन कर दिया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ यानी कि जितनी भी बिजली थी वो गुल हो गई है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ और इसको कनेक्शन कर दिया है मैंने, यहाँ पर जो इन्वर्टर से मैंने कनेक्शन लिया था वो। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एसी को ही ऑन कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एसी ऑन की है तो यहाँ पर कम एम्पियर में एसी ऑन हुई है, यानी कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, धीरे धीरे यानी कि 10 से 15 मिनट में वो पहुंच गई है 6.5 एम्पियर तक। अब मैं यहाँ पर कुछ लोड और दे देता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं 15-15 वाट की 20 लाइट हैं और फैन लगे हुए हैं, तो इनको भी मैं चालू कर देता हूँ। तो ये लोड पहुंच जाता है 105%, यानी कि ओवरलोड हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं ना 105% लोड में भी ये चला रहा है। कुछ देर के लिए चलाएगा, फिर आपको सायरन से आपको बताएगा कि भाई साहब लोड ज्यादा हो गया है, अब लोड थोड़ा सा कम कर दो। तो अब बात आती है यहां पर कि ये तो हो गया कि बैटरी के ऊपर भी चल सकती है, कितने घंटे चल सकती है। देखिए अगर आप कम टेम्परेचर में रखते हैं, 18 पे रख रखा जैसे मैंने, तो ये क्या किया 100% लोड ले लिया। लेकिन अगर इसको मैं 26 पे रखूंगा टेम्परेचर, तो ये 50% लोड ही लेगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि आधा घंटा अगर आप एसी को चलाइए, टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाता है, उसके बाद आप इसको 28 पे ले लीजिए और फिर आपकी जो लाइट चलानी है, टीवी चलानी है, वो आप चला सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है क्या सोलर पर चल पाएगी, क्योंकि यहां पर आपने देखा है ना बैटरी बैठ गई है, डिस्चार्ज हो गई पूरी तरह। अब चलिए मैं यहां पर सोलर कनेक्शन करवाता हूं मैं आपको। यहां पर हम 390 वाट के 4 पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी मैं यहां पर सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन करें, स्टैंड लगाए, फिर उसके बाद राफ्टर लगाए, क्लैंप लगाए और कंप्लीट इंस्टॉल करें। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर के जो लेग हैं उनको भी सही स्थायी फिट करें, ताकि जो आंधी तूफान आए उससे ये स्ट्रक्चर उड़े नहीं। तो यहाँ पर आप कनेक्शन समझते हैं, अपन चारों पैनल को मैंने लगा दिया है। कनेक्शन आपको करना है, कनेक्शन इस टाइप से करना है कि 24 वोल्ट बने। अब यहाँ पर अगर सीरीज में करता हूँ, जैसे आपने बैटरी सीरीज में की थी, तो क्या हुआ था, उसने 12 + 12 24 वोल्ट बना दिया और एम्पियर सेम रखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, एम्पियर को बढ़ाना है और वोल्ट को अपन को 24 ही रखना है। अब तो यहां पर पैरेलल कनेक्शन करना है आपको। पैरेलल का मतलब ये होता है कि चारों पैनल हैं उनके प्लस प्लस को जोड़ दीजिए और फिर माइनस माइनस को जोड़ दीजिए। अब बात आती है कैसे जोड़ेंगे। तो आपको चाहिए यहां पर 4-in-1 MC4 कनेक्टर। तो चलिए 4-in-1 MC4 कनेक्टर ले लीजिए। मैं यहां पर डायग्राम से समझाता हूं मैं, तो आपको क्या ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वायर एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चारों को मैंने यहां पर जोड़ दिया है। फिर क्या रहा, 4-in-1 में लगा दिया। फिर क्या हुआ, एक माइनस निकला और एक प्लस निकला। अब वहां से वायर लेना है आपको, सीधा आना है इन्वर्टर के पास, वहां से 1-in-1 MC4 से कनेक्ट करना है आपको, इन्वर्टर में लगा दीजिए। इन्वर्टर पर लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि जो इन्वर्टर अभी ऑफ है हमारा। अब मैं यहां पर इन्वर्टर को ऑन कर देता हूं। इन्वर्टर को ऑन कर दिया मैंने। दोस्तों अब बात आती है सोलर पर एसी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वैट किस बात की आ जाइए। अब मैं यहां पर एसी को रन कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर एसी रन हो गई है, एसी चल रही है, लेकिन अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ा रखा है। चलिए मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूं। तो यहां पर मैंने 18 पर कर दिया है, तो ये लोड बढ़ने लग गया है, यानी कि लगभग 97%, यानी कि 100% ही मान लीजिए, 100% लोड पे चल रही है एसी। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, 28-30 पे कर देता हूं, तो भी ये 97 ले रही है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि आपका कमरा अभी ठंडा नहीं हुआ है। यानी कि इसमें सेंसर लगे रहते हैं एसी में कि जब तक कमरे में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, तब तक आपकी एसी क्या करेगी, जो मतलब उसको ज़रूरत है उतना तो लोड लेगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो ये लोड 40 से 50% आ जाता है और उसके बाद में आप दूसरे भी चला सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि बैटरी पर भी चल सकती है और सोलर पे भी चल सकती है। कितने घंटे चलेगी? तो यहाँ पर एक एवरेज हमने जो प्रैक्टिकल करके जो एवरेज निकाला है, अगर 150 एच की 2 बैटरी लगाई है तो 2 घंटे ऐसी चल जाएगी।
200 एएच की अगर 2 बैटरी लगाई हैं तो 3 घंटे ऐसी आपकी चल जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो दुकानदार है, जो शॉपी लेके बैठे हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है और आप जो भी बिल आ रहा है उसको बचा सकते हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि इसका जो खर्चा आता है उस खर्चे को आप 2 से 3 साल में आप फ्री कर सकते हैं। सर ये तो कमाल हो गया, मतलब सोलर पे सब कुछ चला दिया है। बिल्कुल। ये मतलब पूरे 20 तो लाइटें चल गई है, पंखे चल गए हैं और उसके बाद में एसी भी चल गई है। लेकिन अब क्या है कि साथियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या मतलब गोलमाल किया है और सब चला दिया है। कितने पे मतलब एसी चलाई है, कितना लोड हुआ है, कितना एम्पियर लिया है, तो वो सर आप समझा दीजिए पूरा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये मित्सुबिशी का 5 स्टार रेटिंग का एसी है जी इन्वर्टर एसी। जी। जब हमने इसको 18 पे बिल्कुल लो टेम्परेचर जो इसका है उस पे चला के देखा तब ये 6.40 एम्पियर ले रहा था। जी। और जो स्मार्टन का 2500 BA सुपर सीरीज का इन्वर्टर है ये लगभग 94-95% मतलब इसका कैपेसिटी का लोड उसने कंज्यूम कर लिया। उस समय हमने और चीज़ें ऑन की, लाइट, पंखा, तो ये ओवरलोड दिखा रहा था, लेकिन फिर हमने बंद कर दिया और टेम्परेचर सेट कर दिया 26 पे, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा कोई रखता नहीं, 26 पे भी इनफ। हाँ मतलब 18 पे तो पूरा मतलब कुल हो जाएगा, बर्फ जैसा हो जाएगा। और उसमें बैठ पाना भी मुश्किल होता है। 26 यानी कि नॉर्मल। जब 26 पे कर दिया तो फिर एम्पियर कम हो गया, फिर 3 के आसपास एम्पियर ले रहा था एसी। और उसके बाद हम लोगों ने लाइट, पंखा सब कुछ चला लिया और आराम से चल पा रहा था। 2 बैटरी का सिस्टम है और इसी पे कम खर्चे में, कम बजट में सारी चीज़ें चल गई आसानी से। 26 पे कितना % लोड आ गया था? इसका लोड कम होके 47 के आसपास हो गया था। अच्छा, इन्वर्टर का 47। 47 सर ये तो आपने बताया कि मतलब सोलर भी कनेक्ट किया, ये भी किया है, लेकिन एक मतलब बहुत बड़ा सवाल रहता है कि क्या हम इन्वर्टर और बैटरी पर ही चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? हम यहाँ पर लूम सोलर का मोनो पैनल कनेक्ट किया हुआ है, 390 वॉट के 4 पैनल कनेक्ट है। जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उसके बाद भी 1.5 से 2 घंटा हमारा एसी चलेगा 2 बैटरी के ऊपर। यानी कि अगर साथियों को 2 घंटे का बैकअप लेना है तो 150 AH की 2 सोलर बैटरी लेना है। बिल्कुल। लेकिन अगर इससे ज्यादा लेना है तो 200 AH की लगा देंगे। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि 150 AH 2 घंटे एसी चला सकती है और 200 AH की 2 बैटरी 3 घंटे चला सकती है। बिल्कुल चला सकते हैं। सही है सर। वैसे भी मतलब देख लो आपकी शाम तक तो वैसी धूप रहती है, सुबह 9 बजे धूप आ जाती है 9 बजे धूप आ जाती है और शाम 5-6 को बजे तक धूप रहती 5-6 बजे तक रहती है। फिर 7-8-9 बजे तक भी अगर शॉप खुली है तो भी मतलब काम हो सकता है। है। शाम को काफ़ी ठंडा भी हो जाता है तो बहुत लो टेम्परेचर पे भी आप रन करके चला सकते हैं। जी, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो एक नॉर्मल शॉपी के लिए, नॉर्मल दुकान के लिए काफी बेहतर है। बिल्कुल सर ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने पूरा डिटेल में बता दिया है कि एसी भी चला सकते हो आप, लाइटें भी चला सकते हो। और अगर जैसे अभी आपने तो 20 लाइटें चला रखी, वैसे 20 लाइटें तो कोई चलाता नहीं है, 2 या 3 लाइट चला जाता है तो उसका यानी कि आराम से टीवी भी चल जाता है। बिल्कुल चल। सही है ना? बिल्कुल। लेकिन अब एक बात और आ जाती है जो कोई बताता ही नहीं है। सीधा आपको कॉल आता होगा सोलर के बारे में, सर कितने कीमत लगेगी? मैन तो कीमत है। सही है ना सर? तो सर खर्चा कितना आएगा वो बताइए सर। इसमें देखिए 2 तो बैटरी की रिक्वायरमेंट है जी, और एक 2500 BA इन्वर्टर MPPT टेक्नोलॉजी का चाहिए वो भी। और हमने यहाँ पे 4 लूम सोलर का मोनो पर्क टेक्नोलॉजी वाला पैनल लगाया है। तो अगर हम यही सेम यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर भी जोड़ देता हूँ और लेबर भी जोड़ देता हूँ, टोटल खर्चा 1,20,000 रुपये आएगा इसका। क्या बात की, कमाल है सर। यानी कि 1,20,000 रुपए में आप एसी चला सकते हैं, लाइटें चला सकते हैं, उसके बाद में यानी कि छोटा मोटा जो भी इक्विपमेंट है वो चला सकते हो आप। बिल्कुल सही है ना सर? बिल्कुल। सर ये तो बहुत ही बढ़िया है कि मतलब इतनी कम कीमत में ये सब कुछ चला सकते हैं। तो अब सर इंस्टॉलेशन वगैरह कौन करवाता है? ये हम लोग अपनी तरफ से भी करवा देते हैं। अगर कोई और सिटी में माल परचेज करके वहाँ का कराए वो भी करा सकता है। भाई यहाँ से बंदा जाएगा तो थोड़ा
उसका जाने आने का खर्चा ऐड हो जाता है। यानी कि आप मतलब होलसेल भी करते हैं? हाँ सही है ना सर? हाँ, माल तो ट्रांसपोर्ट से कितनी भी दूरी पे भेज दो, बहुत ज़्यादा खर्चा आता नहीं है आजकल। जी। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी साथी इस सिस्टम को लगाना चाहता है तो आप क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, पैनल्स, इन्वर्टर, बैटरी, कनेक्टर, वायर, हर एक चीज़ अवेलेबल है। और अगर कोई इंस्टॉल भी करवाना चाहता है तो सर्विस प्रोवाइडर भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई होलसेल मांगता है तो? हाँ, वैसे तो होलसेल का ही मैन तो, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका यही काम है कि हर जगह जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको माल सप्लाई करें, तो उस रेट में भी हम सप्लाई दे देंगे। अच्छा, तो आपके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल अवेलेबल है? इसमें भी सबसे सस्ता पॉली पैनल है जी। और उसके ऊपर मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है, फिर शार्क पैनल है 440 वाट में, फिर उसके ऊपर जो सबसे ऊपर हाई टेक्नोलॉजी है बाइफेशियल, शार्क बाइफेशियल। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आगे भी तो कितने ही सारे ऐसे लोग हैं जिनको एसी की भी ज़रूरत है और एसी को चलाने की भी ज़रूरत है। बस यही शर्त है कि आपके पास जो एसी है वो 7 एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि पावर सेवर होना चाहिए। हमारे पास जो अभी है 1.5 टन मित्सुबिशी की हैवी ड्यूटी 5 स्टार रेटिंग की एसी है। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, साथ में ही घंटे का निशान जरूर दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।